मंगल लोग ऐसे होते हैं कि करो या मरो, मतलब दिस माई वे और हाईवे, दैट इज द ओनली थिंग। होगा तो मेरे तरीके से होगा, वरना नहीं होगा। मतलब अगर कृतिका दिखाना जानता है तो ज्येष्ठा और मूला का एस्पेक्ट छुपाना जानता होगा। तो कृतिका इसलिए बहुत प्रोमिनेंटली एक्चुअली लिंक्ड है ऑल द मूवी स्टार्स से, ऑल द फिल्म मेकर्स से, ऑल द सिंगर्स म्यूजिशियंस जो भी पॉप शोज करते हैं, जो भी आर्टिशियंस हैं जो हम देखने के लिए आए थे ना, वो जो ये 5 पॉइंटर बनाए ना, ये कृतिका है। सिंपली से इतना ही समझाने, ये एक स्लाइड में पूरा ट्रम्प है। ट्रम्प नहीं है, मतलब पूरा कृतिका है। ही विल राइट। डू एनीथिंग टू विन, दैट इज द लाइन ऑफ कृतिका। कुछ भी करके जीतना है, दैट इज द लाइन ऑफ कृतिका। ना कुछ भी करके जीतना है तो मतलब कुछ भी, वेदर इट इज टू किल ऑल्सो, दे आर विलिंग टू डू दैट। दैट इज द फायर एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ द फायर। ये अग्नि या का क्वालिटी है, ये सन और मार्स का भी क्वालिटी है कि जीतना जरूरी है। दूसरा चीज, यू मस्ट फाइट फॉर रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन आपको मिलेगी नहीं, रिकॉग्निशन आपको छीननी पड़ेगी, आपको अपना दबदबा रुतबा बनाना पड़ता है। विदाउट इट यू वोंट गेट इट। दैट इज द अनदर थीम ऑफ कृतिका। कि ना आपको पता है, जैसे पहले के टाइम पे, नॉट इवन लाइक दिस, पहले के टाइम पे इवन द दिस थिंग नॉर्मल, राजा महाराजा या कोई संत बाबा भी जाते थे ना, तो वो जब जाते थे किसी, तो उससे एक पहले एक आदमी को भेज देते थे, दूत को भेज देते थे कि जाओ तुम बता दो कि हम आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि सरप्राइज और वो मेरी स्वागत इज्जत में कहीं बेइज्जती ना करते। तो ऑलरेडी उनका दूत जाता था, उनको बताता था, उनके सारे अरेंजमेंट करवाता था उनसे कि ऐसे आएंगे, ऐसे पैर धोना, ऐसे फूल चढ़ाना, ऐसा वो करना, सारा व्यवस्थित कराता था। और वो आते थे और फिर ऐसा लगता था कि हाँ ये तो इनके स्वागत में इतना ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ प्लान्ड होता था, सब कुछ पहले से पता होता था, लिस्ट ऑफ आइटम दिए रहते थे कि हाँ ये आपको ऐसे ऐसे करना है, इनका आएंगे तो ऐसा फूल चढ़ेगा, ऐसा माला चढ़ेगा, ऐसे पैर छूजेगा, तब वो बाबा जी आपके घर पे रुकेंगे, वरना फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा होता है। तो इवन द सिंपल बाबा जो जो कह ले कि जो मोक्ष प्राप्ति और वो सब के बारे में बातें हैं, वो तक इस बात का करते हैं कि हमको कैसा रिकॉग्निशन चाहिए या करना है। दैट इज द फंडामेंटल थिंग कि यू मस्ट फाइट फॉर रिकॉग्निशन। दैट इज द की दैट इज देयर विद द कृतिका। कृतिका ना, कृतिका अटेंशन सीकर है और अटेंशन निकलवाता है, और अटेंशन नहीं दोगे तो तुमसे बुरा कोई इंसान नहीं है उस दिन के लिए, आपके लिए। ये बात समझने वाली बात है, आप समझ रहे हैं? तो इज्जत इंपॉर्टेंट है, जो इज्जत देगा वो देगा। लुक एट द पर्सपेक्टिव ही थिंक्स लाइक ना, कि दुनिया में कोई भी, जैसे जो ब्रिज बनाया था जिस व्यक्ति ने, उसका कोई नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, तो वो दैट इज द कोर। बात बिल्कुल सही है, मतलब कोई उसमें गलती नहीं कह रहे, हम लोग उसको गलत या सही की तौल ही नहीं रहे, हम तो बस बता देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सोच व्यक्ति रहा है। शायद हम नहीं सोचते कि यार हमारा ये है, ये वैदिक ट्रेडिशन नहीं है, वेदों में किसी ने अपने आचार्य का नाम नहीं लिखा, कहा आचार्य ये दिस आचार्य वो दिस। वेद वालों ने जो लिखा लिख करके छोड़ के भग गए, वो कहे इससे कौन नाम लिखा। मंदिरों में आज तक किसी के नाम लिखा है? पुश्तों ने मंदिर बनाया, लेकिन आज एक मंदिर के बाहर नाम नहीं लिखा मिलेगा कि ये फला फला ठाकुर साहब या उसने बनाया हुआ है। बट the way the name has to be used, that this name, especially the kula, is getting recognized, like the kula पूरा एक recognized हो रहा है। that is the theme of Taurus also, कि जहाँ पे एक पूरे परिवार के नाम को ब्रांड नेम यूज किया जा रहा है, पूरे उसमें किया रहा है। तो यू मस्ट फाइट फॉर रिकग्निशन, दैट इज अनदर की थीम ऑफ कृतिका। इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है, ये बता रहे हैं। आप समझ रहे? उसके बाद फाइट टिल डेथ। अग्नि का यही है, या तो जलो या तो मरो, बीच का रास्ता ही नहीं है। कोई भी अग्नि ग्लैब लाइक मंगल, मंगल इज वेरी प्रोमिनेंटली लिंक्ड विद कृतिका। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मंगल एंड सन इज अ वेरी फायरी एनर्जी जो यहाँ पे लिंक्ड होती है। और मंगल लोग ना, मंगल लोग ऐसे होते हैं कि करो या मरो, मतलब दिस माई वे और हाईवे, दैट इज द ओनली थिंग। होगा तो मेरे तरीके से होगा, वरना नहीं होगा। मतलब टू पुट ऑल इन, सब कुछ लगा देना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना उस एक छोटे से चीज के लिए, वो इज द एटीट्यूड जो कि जनरली नहीं होगा सबके भीतर में। किनके में नहीं होगा? सो द मोमेंट इट स्टार्ट्स टू लिब्रा, लिब्रा और ये सारे उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि लिब्रा के अंदर ये 8,000 चला जाता है, तो करो मारो वाली स्थिति नहीं है, बीच की स्थिति है, समझ रहे? लिब्रा डिप्लोमेटिक क्यों है कि तुम भी पा जाओ, हम भी पा जाए, दोनों जन पा जाए कुछ कुछ। बट कृतिका कहते हैं नहीं नहीं भाई, हमारा पूरा होना चाहिए, पूरा डोमिनेंस, पूरा सर्वस्व मेरा होना चाहिए, दैट इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है? और यही है दिखने और दिखाने का। सो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लियो इतना क्यों दिखाता है।
क्योंकि उसको 10th हाउस मिला। और केप्रिकॉन क्यों छुपाता है? क्योंकि केप्रिकॉन को किधर मिल रहा है? 5th हाउस में मिल रहा है। सो उसके लिए वो छुपा हुआ एस्पेक्ट है। वो अवेलेबल एस्पेक्ट है ही नहीं उसके लिए। और कौन छुपाएगा? केप्रिकॉन से बाद आप देखोगे, सो इट विल बी अक्वेरियस भी छुपाएगा, 4th हाउस। पाइसिस 3rd हाउस। सो केप्रिकॉन पाइसिस तक सारी चीजें छुपने वाली है, ज्यादा दिखाने वाली नहीं है। स्पेशली इसको अक्वेरियस आप देखोगे तो अक्वेरियस, मतलब अगर आपको यहाँ से ना पोल्स भी समझ के चलने हैं, अगर कृतिका दिखाना जानता है तो ज्येष्ठा और मूला का एस्पेक्ट छुपाना जानता होगा। ये आपको समझ के चलना है कि जो भी कुछ छुपा लो, दबा लो, कोई देख ही ना पाए, कोई जाने ना पाए। एंड दैट इज वाई मूला इज द नक्षत्र विच इज कनेक्टेड विथ रूट्स, जो हिडन है, जो अंडरग्राउंड है। आप समझिए कि इसके ऑपोजिट में कौन सा नक्षत्र आ रहा है? मूला का आ रहा है। मूला मीन्स समथिंग दैट इज नॉट विजिबल टू एवरीबडी, द कोर दैट इज देयर। ठीक है, तो ये दिखाने की एनर्जी है, तो छुपाने का मतलब, अगर, सो ये आप मतलब इस तरह से आपको हर नक्षत्र का दूसरा एस्पेक्ट भी समझना होगा कि उसके पोल से आता है वो चीज। फाइट टिल द डेथ। पीपल वांट टू बी सोल्ड अ फैंटेसी। नाउ अगेन समथिंग दैट इज अबाउट ग्लोइंग थिंग्स। सो कृतिका इसलिए बहुत प्रोमिनेंटली एक्चुअली लिंक्ड है ऑल द मूवी स्टार्स से, ऑल द फिल्म मेकर्स से, ऑल द सिंगर्स, म्यूजिशियंस, जो भी पॉप शोज करते हैं, जो भी आर्टिशियंस हैं, जो समाज को दिखाते हैं, वो आपके इससे, इस नक्षत्र से लिंक हो जाते हैं। बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इन द मूवी, हीरो आया, एक गुस्सा मारा, और जो विलन था वो 5 बार पलटी खा करके हवा में नीचे गिरा, है ना, और फिर उसका लात ऊपर उठा, उसका लात पकड़ लिया और फिर उठा के आपने नचा के फेंक दिया। दैट इज व्हाट, दीज आर ऑल फैंटेसी। रियल लाइफ में उस हीरो से एक शर्ट नहीं उठे, एक एक बोरा भी नहीं उठे आलू का, अगर उसको उठवाने को बोल दिया जाए 20 किलो का ढंग से। लेकिन पीपल वांट टू सी दैट, वो फैंटेसी देखना चाहते हैं। दैट इज व्हाई कृतिका इज एक्चुअली लिंक्ड विद मूवीज। जितना भी प्रोजेक्ट होता है ना, जितनी भी लाइट्स, लेजर शोज, लाइट्स, फायरवर्क्स, दीज आर ऑल फैंटेसीज। इसका कोई सत्य से लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो भी आंख को चौंधाए, समझ रहे हो? जैसे अग्नि आपकी आंख को जिसको चौंधाने को क्या बोलते हैं हिंदी, मतलब वर्ड है इस, टू ब्राइटन ऑफ चकाचौंध। लाइफ। हाँ, चकाचौंध बोलते हैं ना हम लोग। तो वो देता है कृतिका, कि आपकी आंखों को एकदम ओवर पावर कर दिया जाए, और फिर आंखें वही चीज को ज्यादा ढूंढती हैं। आप देखिए, आंखें ज्यादातर जो चमकने वाली चीज है उस पर ज्यादा फोकस होता है, डल चीजों पे फोकस नहीं जाता है आंखों का। आंखों की एक कमजोरी है। तो पीपल वांट टू बी सोल्ड ऑफ एसिड। दिस आल्सो टेल समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मून, कि द नेचर ऑफ द माइंड इज लाइक, कि उसको ना चमकती हुई चीजें चाहिए, चमकदार चीजें चाहिए। क्योंकि मून की बात हो रही है यहाँ पे, मून के एक्सॉल्टेशन पॉइंट की बात हो रही है, कि मन को ना चमकता धमकता चीज चाहिए। वाई डू यू थिंक कि आप कोई एक सोनार की दुकान जाइए, आप कोई मिठाई ले, इफ यू लिटिल बिट अवेयर, यू विल नोटिस 25 से 50 बल्ब लगे रहते हैं उस दुकान में। 25 से 50, मिनिमम 25 बल्ब लगे रहेंगे उस दुकान के अंदर। हैव यू सीन दिस? हैव यू नोटिस दिस? Even यस। in the Diwali, during any festival, when they want to sell this thing, first thing they will do is lighten up। 25 50 लाइटें लगा देंगे वो आगे अपने, ताकि दिखे। वाई? बिकॉज आंखें देखना चाहती हैं ऐसा चकाचौंध। तो जो आपकी लाइटें हैं, जगमग लाइटें आप जो दिवाली पे लगा रहे हो, जो बल्ब लगा रहे हो, जो दिए लगा रहे हो, वो सब चकाचौंध के उसमें आती है, सब कृतिका नक्षत्र के पार्ट का बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट? सो आंखों का ये क्या ले कसूर है, इंद्रियों में आंखों का एक कसूर है कि ये इस तरह का चीजें पसंद करती है। इंद्रियां उल्टा नहीं देखना चाहती, आंखें कुछ भी फीका नहीं देखना चाहती, कलरलेस नहीं देखना चाहती। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ कलर्स इज ऑल्सो है। हर प्रकार का रंग भी यहीं पे आपको मिलेगा। नाउ नाउ दिस इज अ हिंट। हिंट इस बात से कि अगर कलर यहाँ है, रंग यहाँ है, तो बेरंग इसके ऑपोजिट होगा।
तो यू कैन लुक एट समबडीज चार्ट जिसकी आंखें खराब है, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है या नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके चार्ट में आपको मूला और ज्येष्ठा का आखिरी पता मिलना चाहिए। ये मैं रिसर्च से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं लॉजिक से बता रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं केंद्र वहां पे होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो उसकी आंखों खराब करने के लिए वो बेरंग वाला चीज आना चाहिए। क्यों? कि उसकी आंखें रंग नहीं देख पाती। आपने आप जानते हो ना, देयर इज अ बीमारी वेयर पीपल कलर सीज ब्लाइंड, ओनली ब्लैक। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस उसको बोलते हैं, कि रंग नहीं दिखाई देता उसको। लाल रेड हरा ग्रीन में पीछा कुछ नहीं चक्कर। पाता। डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हाँ। हाँ। सो यू शुड लुक फॉर दैट चार्ट। वो कुंडली में कुछ तो ऐसा होगा जो ये बताता होगा। लेकिन इसको ऐसे मेरे मत पास देखना दो कि चार्ट मूला है। नक्षत्र, हाँ मूला नक्षत्र की को केंद्र बना के नहीं, कि जिस प्रकार से टॉरस को 10,000 रखने के बाद लियो के अंदर ही सारी चीजें राशि वाइज बनती है, उसी प्रकार से आपको मूला को भी 10,000 रखा होगा और पाइसिस को ये सारी बातें बनेंगी। सो पाइसिस के अंदर प्लैनेट होगा जो कि कलर ब्राइटनेस के अंदर लेकर के जा रहा होगा। इसीलिए पाइसिस का रंग काला बताया गया, ब्लैक। रिमेंबर, हमने जब पाइसिस पढ़ा तो हमने उसका रंग, वर्गो का रंग कैसा है? क्रिस्टल क्लियर है। और पाइसेस का रंग काला है, और काला बनाने का केंद्र यही है। समझ रहे? सो पीपल माइंड का नेचर भी वो बता के चले गए कि फाइट टिल द डेथ। लड़ने का तो ऑब्वियसली आएगा कृतिका के अंदर। पीपल वांट टू बी सोल्ड अ फैंटेसी, even in the ads. And so people, all the people who are working in the advertisement industry, people working in marketing, people working in like the sales, anything that has to do with कृतिका, बिकॉज वो हर चीज को, आप देखिए कोई भी, अब जैसे सिंपल सा है, नमक, नमक बेचना था टाटा वालों को। अब अब अभी ये उन्होंने बहुत रन किया, आयोडीन युक्त नमक तक, गोइटर हटाएगा, ये करेगा, वो सबसे कुछ नहीं बिका। कोई जानता ही नहीं कि टाटा का कोई नमक था तब तक, जब तक मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर उन्होंने प्लान किया फैंटेसीज पे, देश का नमक, देश का नमक बनाया उसको, इमोशंस जोड़ा अपनी ब्रांडिंग के पीछे। तो चमक धमक चाहिए तो मून चाहिए, मून को भी इन्वॉल्व किया, इमोशंस चाहिए उसके अंदर, है ना? अमूल का दूध, लोग अमूल को किस प्रकार से अमूल ने इंडस्ट्री कैप्चर करी डेयरी की, इतना इजी नहीं थी। अमूल दूध पीता है इंडिया, ये इमोशनल सेंटिमेंट बनाया गया है उसके खिलाफ, उसके साथ में, ताकि लोग ये समझ, ये इनको ऐसा लगने लगे कि मैं मिस आउट कर रहा हूँ क्या, मैं अमूल नहीं पी रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ ना कुछ मिस कर गया। वो फैंटेसी क्रिएट की जा रही है। दूध के दे रहे, दूध, दूध ही दे रहे हो आप, है ना? जो कि हो सकता है खराब भी हो, या जो भी उनके घर के आजू बाजू भी मिल सकते थे, लेकिन आज सारी दुकानें बंद हैं दूध की। क्यों? क्योंकि सब अमूल का पी रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इमोशनल, जिसको इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रांडिंग करना, है ना? जैसे आप मैं आपको बताऊं, अभी आप ज्योतिष में हो, तो ज्योतिष में लाइक ना, अभी जैसे दिस कॉन्सेप्ट इज देयर कि मतलब आपको ऐसा दिखाया जाए कि आपका भविष्य बदल जाएगा, आप कंसल्टेशन लेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा, और सडनली आप पैसे वाले, आपका पैसा वर्षा होने लग जाएगा और चीजें। सो दीज आर इमोशनल फैंटेसीज क्रिएट कर रहे हैं आप। एक उसके लिए आप रिपोर्ट बेचना चाहते हैं, जो भी बेचना चाहते हैं आप, उसके लिए आप क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट पीपल वांट, दैट लोगों को लगता है हाँ ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरे साथ होना चाहिए, यही तो मिसिंग हो रहा है मेरे लिए, वो वाला बात आ जाता है। Now glam is the greatest distraction. Now this is something which is actually not a conclusion, but it's a very good point, कि जो चक्का चौंध है ना, जो ब्राइटन अप है, वो डिस्ट्रैक्शन है। ये बात समझने वाली है कि इससे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये किस रेफरेंस में बोला गया था? ये इस रेफरेंस में बोला गया था कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप अपना पर्सनालिटी को गुड प्रेस या बैड प्रेस एनी फॉर्म में यूज करते थे। जब उन्हें था कि कोई बहुत मेजर, अब जैसे अभी भी है, अभी भी ये चीज हो रही है। क्या हो रहा है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो भी है वो है, चाइना के साथ में है। सो सडनली अगर इंडिया चाइना का चीजें चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, बीच में क्या व्हाट, अगर ये इनको लगा कि इनका चीजें कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैटर यहाँ पे, सो ही विल स्टार्ट अनदर नैरेटिव। गाजा वॉर के बारे में नैरेटिव छेड़ देंगे, रशिया ऑयल के बारे में नैरेटिव छोड़ देंगे, मतलब लोगों का डिस्ट्रैक्शन बना रहे। लोग जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं अमेरिका के अंदर, जो
प्राइसेस इन्फ्लेशन हो रहे हैं अमेरिका के अंदर, उससे हटा करके नैरेटिव अपनी तरीके से मोल्ड करना, दैट इज द एजेंडा। सो ग्लैम को यूज करना एज अ ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन, पीपल लोग का माइंड ही हटा देना। एंड दिस इज हैपनिंग वेरी ग्रेटली इन इंडिया ऑल्सो। यस। इंडिया के अंदर में भी ये चीज हो रही है ना। पीपल लाइक, मतलब मुझे कभी कभार हंसी आती है राहुल गांधी और इन लोग के ऊपर, लाइक हाउ दे आर नॉट इवन एबल टू पुल अप एनी मुद्दा, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सेल है, जो बीजेपी सेल है, दे देमसेल्फ गिव अ मुद्दा। मतलब वो क्यूरेट करके, उनको मालूम है कि ये, इसको एक मुद्दा दे दो, इसी में झूलते झूलते रहेंगे, और ये पूरा इलेक्शन निकल जाएगा इसमें। दे विल नॉट इवन एबल टू कम आउट ऑफ दिस मुद्दा। सो बहुत जैसे चेस में ही होता है, इफ यू हैव एवर प्लेड चेस, सो कुछ मूव्स ऐसे होते हैं कि अगर ये मूव आपने चला तो मालूम है कि ये मारना ही है, इसको मारेगा ही, इसको मारने के अलावा इसके पास कोई मूव ही नहीं है ना। चेस में ऐसे ही होता है कि आपने वो पॉन चल दिया या आपने कोई भी हॉर्स चल लिया, अगर वो नहीं मारता है तो तुरंत चेकमेट हो जाएगा, तो चेकमेट हटाने के लिए आपको मारना ही पड़ेगा। और वो मतलब उसका चलने वाली चाल आपने पहले से निर्धारित कर रखी, और दैट इज द क्वालिटी ऑफ गुड चेस प्लेयर, दैट इज व्हाट द पॉलिटिशियंस डू। सो ग्रेट पॉलिटिशियन की खासियत भी यही है। तो अगेन, कृतिका ऑल्सो लिंक्स टू द पॉलिटिशियन पीपल, जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फैंटेसी कि देश ऐसा बढ़ेगा वैसा हो जाएगा, है ना, विल बी द ग्रेटेस्ट, लाइक ना क्या, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, है ना, ऑल दोस थिंग्स, दिस स्लोगन्स, दिस थिंग्स, लाइक ना वैसा पोर्ट्रे करो कि अभी जो सिचुएशन है ना जिंदगी में, वो सबसे दयनीय है, सबसे बर्बाद थी। तुम्हारे पिछले के प्रेसिडेंट सब बर्बाद थे, कुछ भी किया नहीं, ऐसा दिखा दो, और ऐसा इमेज बनाओ कि आने वाला जो कल है, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा पोर्ट्रे करो। वो आए कि नहीं आए, कि गए, क्या हुए, कुछ पता नहीं, लेकिन यूजिंग दिस, यूजिंग दिस quality of kritika is a narrative, is the quality, is a thing which is important for having this kritika का element in the latest lives। अब समझ रहा है?